Well, hello and welcome, Kulwan ji. And Hi, अभी मैं Abhinav. hello, thank you. कुलवन नागी जी वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर्स हैं. कह सकते हैं कि इंडिया की इकोसिस्टम में ब्लॉगिंग का जो कह लीजिए एक पोटेंशियल और एक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट जो लेकर आया, वो कुलवन जी को बोलना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए. और साथ Thank में you so much. he is one of the very famous affiliate marketers also. Like उस दुनिया में इनका नाम चलता है. So वेलकम ऑन बोर्ड कुलवन जी. ये तो मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन हो गया. कुछ अपने बारे में आप बताना चाहेंगे तो प्लीज. शॉर्ट इंट्रो मेरा ये है कि मैं बहुत ही छोटे से शहर का रहने वाला हूँ हाँ. और मेरी जो स्कूलिंग है वो यही मेरे लोकल शहर से ही हुई है एंड आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स इन हिंदी मीडियम. राइट, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश अगर अच्छी ना हो तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. सो आई एम द लाइव एग्जांपल कि मैंने अपनी स्कूलिंग बहुत ही छोटे शहर से की, हिंदी मीडियम में की और गवर्नमेंट स्कूल से की. स्टिल आई वाज एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ. सो माय मैसेज फॉर यू इज एवरीवन कैन बिकम सक्सेसफुल. और उसके बाद स्टोरी ऐसे हुई कि आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू गो टू यूएसए. क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अगर आप यूएसए जाके पढ़ के आते हो देन आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो. और पैसा एक ऐसी चीज थी जो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अट्रैक्ट करता था. तो मैंने जीआरई और टॉफल का एग्जामिनेशन क्लियर किया इन 2010 एंड आई गॉट एडमिशन इन 6 यूनिवर्सिटीज इन यूएसए. Wow. And out of those 6 universities, there was one university which was Rochester Institute of Technology, and they offered me $16,000 scholarship, which was like a very huge scholarship for me. But unfortunately, my father did not have the money to afford the education fee, so I could not go to USA. And that was the time in my life जब मुझे ये realize हुआ कि लाइफ में पैसे की कितनी अहमियत है. So, ये तो थी आपकी इनिशियल जर्नी, कहाँ से आपने शुरुआत की, ये अपॉर्चुनिटी कैसे दिखी आपको ब्लॉगिंग और मे बी एफिलिएट. सो समथिंग अबाउट दैट. ओके, सो अभिनव ये हुआ ऐसे था कि 2010 में जैसे मैंने अपनी जॉब में ज्वाइन किया तो जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला कंपनी का तो उस पे लिखा हुआ था यार जॉब इज फ्रॉम 9 to 5. लेकिन जब मैंने असली में जॉब शुरू की तो सच्चाई में वो 9 to 5 नहीं थी. आई वाज स्पेंडिंग लाइक 10 hours 15 hours इन कंपनी. और तब मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लग गया कि अगर ये सारी जिंदगी ऐसा चलता रहा तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी. सो देन आई डिसाइडेड कि आई विल रिजाइन. और मैंने जून 2011 में उस जॉब से रिजाइन दिया. और हालत ये थी कि जब मैंने रिजाइन दिया कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को बता पाता कि मैंने रिजाइन दे दिया. सो अपनी फैमिली को मैंने ऑलमोस्ट 2 weeks बाद बताया था पापा को कि हाँ मैंने रिजाइन दे दिया है. और उसके बाद वही घर वालों का क्वेश्चन होता है कि हाँ रिजाइन तो दे दिया, अब करेगा क्या. और उसका आंसर मेरे पास नहीं था. सीरियसली जब मुझे घर वालों ने पूछा कि अब क्या करेगा, मेरे पास आंसर ही नहीं था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में. बट ये जरूर पता था कि कुछ अच्छा करने वाला हूँ जॉब से. और तब मैंने फिर धीरे धीरे ऑनलाइन जाके पढ़ना शुरू किया. मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग होती है. सो आई डिड द रिसर्च फॉर 3 months. जून से लेके सितंबर तक आई वाज रिसर्चिंग एवरी सिंगल डे, गोइंग टू सो मेनी वेबसाइट्स, रीडिंग आर्टिकल्स, हाउ टू डू ब्लॉगिंग, हाउ टू राइट एंड सो मेनी अदर स्टफ. 11th September 2011 आई लॉन्च्ड माय फर्स्ट ब्लॉग. और उसके बाद आई मेड माय फर्स्ट $1 आफ्टर 7 months. 7 महीने तक आई वाज स्ट्रगलिंग लाइक क्रेजी. कुलवन जी, ये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग स्टोरी रही. कब आपको वो कितना टाइम लगा उस पॉइंट पे पहुंचने में व्हेन यू रियलाइज कि ओके नाउ यू हैव मेड इट, नाउ लाइक अच्छा कर लिया है लाइफ में या समथिंग ब्रेक थ्रू हैपेंड. जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं बताना चाहूंगा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पहला $1 जो था 7 महीने बाद कमाया. 7 महीने तक दिन रात काम कर रहा था मैं. और आपको मैं कुछ उस स्टोरी से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना चाहूंगा कि उन दिनों में कितना पैशनेट था काम करने को. अभी मेरी हाइट है 5 feet 10 inch, so it's like a quite a tall guy, right? मैं इतना पागलों की तरह काम कर रहा था कि मेरा वेट जो था सिर्फ 52 kg रह गया था. राइट, 52 kg वेट. अभी मेरा वेट है लाइक 70 kg 72 kg. बट I was so hungry for the success. I was so passionate for the success कि मैं अच्छे से सो भी नहीं रहा था. I was sleeping just for 6 hours. मुझे नींद नहीं आती थी बिकॉज
एक पागलपन होता है ना, एक जुनून होता है जो चढ़ जाता है बंदे के ऊपर कि भाई अब तो जिंदगी में कुछ करना ही करना है। सो फॉर द फर्स्ट 6-7 months आई वाज स्ट्रगलिंग लाइक क्रेजी, एंड जो लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया था वो आया 3 साल बाद 2014 में, जब मुझे एक कीवर्ड मिला। आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट कीवर्ड, और धीरे धीरे वो वेबसाइट गूगल में रैंक होने लग गई, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग $100 अ मंथ। धीरे धीरे $200 महीने का बनाने लग गया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब उस वेबसाइट से मैं महीने का $1000 बनाने लग गया। इट वाज इन 2014। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नाउ आई एम मेकिंग इनफ मनी, $1000 अ मंथ इन इंडिया इज अ वेरी डिसेंट मनी। नाउ आई कैन ट्राई मोर थिंग्स। सो मैंने उस पैसे को बजाय कि अपनी जेब में डालने के, आई स्टार्टेड रीइन्वेस्टिंग मनी टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स, एंड इन 2015 आई क्रिएटेड अनदर वेबसाइट and I started writing more articles on that website, and guys you won't believe, जो मेरी second website थी बहुत ही जल्दी उसने almost 3 या 4 महीने में it started making $1000 a month। लेकिन लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आया 2015 में, उस वेबसाइट में मैं महीने के $15,000 बनाने लग गया। वाओ, 10 लाख रुपीस अ मंथ। एक इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी इनकम जो एक आम इंसान, जो कि एक मेरे जैसा इंसान सपने में भी नहीं सोचता है। सही बात, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारा ये ड्रीम होता है कि भाई 5 लाख का 1 साल का पैकेज लग जाए, आई एम हैप्पी। यही होता है हमारा, राइट? हम सभी का यही ड्रीम होता है कि मेरा पैकेज लग जाए 5 लाख रुपए साल का या 10 लाख रुपए साल का, आई वुड हैप्पी। बट 2015 आई वाज मेकिंग 10 लाख रुपीस अ मंथ। तब चीजें चेंज हुई, तब धीरे धीरे सब कुछ चीजें चेंज होती गई। उसके बाद मैंने दुनिया ट्रैवल करना शुरू किया। आई ट्रैवल्ड 21 कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, लंदन, अमेरिका, सो मेनी कंट्रीज। 21 कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। वहां जाके बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े ब्लॉगर से जाके मिला, बड़े बड़े एफिलिएट से जाके मिला। वहां से काफी नॉलेज आई, और धीरे 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 बिजनेस और इम्प्रूव होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एंड नाउ इफ आई शेयर माय इनकम विद योर ऑडियंस, मेरी लास्ट मंथ की जो इनकम थी दैट वाज 23 लाख रुपीस। ब्यूटीफुल। यस। लॉकडाउन में सारे लोग लॉकडाउन पड़े और लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस इज ग्रोइंग। लाइक अगर मुझे आज स्टार्ट करना पड़े जर्नी, सो ये जर्नी मैं आज कहाँ से शुरू करूं? कि पहले ब्लॉग करूं, या अब या कोई और मीडियम्स आ गए हैं, और कैसे मैं उससे इनकम, जैसे आपने बताया एफिलिएट सबसे बड़ी इनकम है, तो एफिलिएट पे कैसे लेकर जाऊं? जी देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको अपना एक ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। आपको अपना एक पर्टिकुलर कैटेगरी पिक करना पड़ेगा जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो सकता है आपकी इस ट्रेनिंग को जो अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कोचेस हों, कुछ ट्रेनर्स हों, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, या डांसिंग बहुत अच्छी करते हैं, या साइकिलिंग बहुत अच्छी करते हैं। सो दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। नाउ दे कैन स्टार्ट talking about those things either by writing the blogs or by creating the YouTube videos। ये उनका कॉल है कि उनको YouTube videos करनी है या blogs बनाने हैं। But I personally love blogging because blogging में क्या होता है, आपने आर्टिकल लिखा, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस किए एंड पब्लिश बटन पे क्लिक किया है, एंड दैट आर्टिकल इज लाइव फॉर द वर्ल्ड। वीडियो में थोड़ा क्या रहता है कि पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ये अभी मैंने सारी लाइट्स वाइट्स लगा रखी है यहाँ पर, सारा कुछ तो सारा सेटअप करना पड़ता है, कैमरा सेटअप, उसके बाद ऑडियो सेटअप, उसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ से फोन से निकालूंगा, एडिटिंग करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा, डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे ये थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बजाय कि ब्लॉगिंग में सिर्फ आर्टिकल लिखा एंड इट इज लाइव। सो ये सिर्फ आपका डिसीजन रहेगा कि आपने ब्लॉगिंग करनी है या वीडियो। और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको करो, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पिक कर लो और उसी कैटेगरी के बारे में लोगों को सिखाना शुरू कर दो। एंड और दुनिया सीखने के लिए तैयार बैठी है जी, आपको सिर्फ सिखाना है। सो आपने कहा कि पहले ऑडियंस डिफाइन करो। अब अक्सर क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं हमारे पास ऑडियंस नहीं होती है और फिर मोटिवेशन बड़ा डाउन होता है, तो क्या टिप्स कुछ देना चाहेंगे जिससे आपके ऑडियंस आप एक्चुअली बड़ा बना पाओ? देखो, आज के टाइम पे ऑडियंस तो बहुत इजी है यार, इट्स सो इजी टू बिल्ड द ऑडियंस। आपको करना है क्या है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। 2-3 प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज medium.com। जी, You can go to medium.com and you can start writing the articles on medium.com। वहाँ पे आपको काफी सारे लोग फॉलो करेंगे, काफी सारे लोग आपके आर्टिकल्स को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। सेकंड प्लेटफॉर्म आई वुड रिकमेंड इज LinkedIn। okay, LinkedIn is a great platform. It's seriously an outstanding platform. You can go there and then you can start writing articles on LinkedIn। और वहां जी। पर भी आप काफी सारे ग्रुप्स हैं LinkedIn पे ना, लाइक लेट्स से यू आर क्या मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से यू आर ए ट्रेनर, राइट, ठीक है, लेट्स से यू आर ए फिटनेस ट्रेनर, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गो टू LinkedIn एंड सर्च योर कीवर्ड्स। लेट्स से फिटनेस, जैसे आप फिटनेस सर्च करोगे आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे वहां फिटनेस से रिलेटेड। जी, गो देयर, ज्वाइन दोस ग्रुप्स। उनको ज्वाइन करना फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं करने वाला है। जस्ट सही गो बात। देयर, ज्वाइन दोस ग्रुप्स एंड स्टार्ट एडिंग द वैल्यू इन देम। क्योंकि जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तब तक आपको लोग फॉलो नहीं करने कुछ वाले। नहीं होगा। तो जी आपको हाँ, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, स्टार्ट गिविंग द वैल्यू, और धीरे धीरे अपनी ऑडियंस अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप आपको लोग फॉलो करने लगेंगे, आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड योर ऑडियंस। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पूरी प्रोसेस को हो सकता है 6 महीने, 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है। ब्यूटीफुल, यस, ग्रेट शेयरिंग। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं उठाना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इस पे बात करना चाहता था और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव भी मार्केट में कुछ लोग, सिर्फ बहुत स्पेसिफिक हैं, लेकिन लोग ऐसे भी वीडियोस बना रहे हैं कि ये देखो ये 1 करोड़ की इनकम का क्लेम कर रहे हैं एंड ऑल। तो कुछ बैड माउथिंग हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक एनी मैसेज फॉर दीज गाइज जो लोग इसको नेगेटिव समझते हैं कि सिखाकर आप पैसा कमा रहे हो तो आप गलत इंसान हो, एनीथिंग फॉर दैट? राइट जी। इसमें भी देखो 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो वो ट्रेनर्स होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन कुछ सीखा, खुद नॉलेज ली और उसी को कंबाइन करके एक कोर्स बना दिया। मतलब उन्होंने खुद कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, खुद कुछ रिजल्ट्स नहीं लेके आए, ऑनलाइन कुछ सीखा, उसका कोर्स बना के बेच दिया। तो ऐसे ट्रेनर से तो मैं यही कहूंगा लोगों को, इन ट्रेनर से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनर्स नहीं होते हैं। कोई भी आपकी अगर सीरियस क्वेरी आएगी तो ये आपको प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं दे पाएंगे। ये थ्योरी में आपको बताएंगे ये कर लो वो कर लो, बट प्रैक्टिकली इनको कुछ नहीं पता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जिस भी ट्रेनर को आपको फॉलो करना है, सबसे पहले तो उस ट्रेनर की हिस्ट्री उठा के देखो कि वो उस पर्टिकुलर चीज को कितने टाइम से कर रहा है जी, क्या या फिर उसने कितने रिजल्ट निकाले हैं लोगों के, कितने रिजल्ट्स निकाले, क्या उसने अभी 6 महीने पहले शुरू किया या 1 साल पहले शुरू किया, क्या आज से 2 साल पहले उस ट्रेनर को कोई जानता था या नहीं जानता था। अगर आपको उस ट्रेनर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिल पा रही है, दैट मींस ही इज अ फेक ट्रेनर। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑनलाइन सेलिंग सीरियसली बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इट्स लाइक ए ह्यूज बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस कि अभी रिसेंटली अनअकैडमी एक ऐप है, आपको पता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो अनअकैडमी ने अभी अपना जो टोटल इनकम है वो रिवील किया था अभी लास्ट मंथ। सो उन्होंने ये रिवील किया है कि पिछले 2 साल में उन्होंने जितना पैसा कमाया, दैट वाज लेस देन द इनकम दे जनरेटेड इन अप्रैल। हाउ बिग द बिजनेस हैज ग्रोन, सी मतलब 50 गुना ज्यादा बढ़ गया बिजनेस, राइट। तो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग इज आल्सो ग्रोइंग, क्योंकि अभी लोग लॉकडाउन में बैठे हैं तो सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि घर बैठे चलो यार कुछ सीख लेते हैं। और ये उन फेक ट्रेनर्स के लिए राइट अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे लोगों को कुछ सामान बेचना, बिकॉज यू आर रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। तो आपको हमेशा यही करना है, जो भी आपका ट्रेनर है उसके बारे में ऑनलाइन जाके पहले रिसर्च करो कि वो कितने सालों से कर रहा है, क्या वो कुछ रिजल्ट्स लेके आया है या नहीं। और जब आपको उस पे ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ही इज अ गुड ट्रेनर, नाउ यू गो देयर, इन्वेस्ट योर मनी एंड लर्न फ्रॉम दैट वन ट्रेनर। सो दिस इज द वन सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ब्यूटीफुल, सो थैंक यू सो मच कुलवंत जी, आपने टाइम दिया। एंड बाय द वे ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि कुलवंत जी का यहाँ पे प्रोफाइल में तो आपको दिख ही जाएगा, जब हम YouTube पे अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इनको फॉलो करें, एफिलिएट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और कुलवंत जी के साथ हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कुछ एक स्पेशल मास्टर क्लास, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आप डिमांड दोगे। देखो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रेशियो है, तो डिमांड दीजिए, आपके लिए एक स्पेशल मास्टर क्लास करेंगे कुलवंत जी के साथ, जिसमें वो बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे और मैं नहीं बात करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा बीच में आपको और सिर्फ कुलवंत जी आपसे बात करेंगे डिटेल में हमारी ऑडियंस के साथ। सो थैंक यू कुलवंत जी।